तो मेरी लास्ट वीडियो पे एक कमेंट आया रिजवान गौरी जी का। वो बोल रहे हैं कि मुझे कमेंट किया है कि स्पीड कितनी थी गाड़ी की विथ एसी और नॉन एसी। तो गाड़ी की जो स्पीड थी तो अभी हमारी ट्रिप है जो कंप्लीट हो गई है। अप्रॉक्स मैंने 500 किलोमीटर्स गाड़ी चलाई है, यानी मीटर्स मैंने गाड़ी रन करी है टोटल इन ऑल पूरी ट्रिप में। और इस ट्रिप में जो मैंने गाड़ी का एवरेज स्पीड जो रखा है वो 65 to 70 और किलोवाट आवर था वो मेरा 85 90 और लास्ट में आते आते 70 हो गया था। तो किलोवाट आवर जो था वो 70 होने की वजह से गाड़ी ने बहुत ही अच्छा एवरेज दिया है, बहुत शानदार एवरेज था। और गाड़ी जो मेरी चलाई मैंने वो गाड़ी यहाँ से जाते टाइम यानी अप्रॉक्स आप ये मान सकते हो 200 से 230 किलोमीटर जो मैंने गाड़ी चलाई है वो नॉन एसी चलाई थी, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था तो मेरे को एसी की नीड नहीं थी। पर हाँ, उसके बाद जितनी भी मैंने गाड़ी चलाई है वो विद एसी चलाई है। पूरी ट्रिप में हम सिर्फ 2 लोग थे और उसके अलावा हमारे पास 2 हमारे सूटकेस थे जिसमें हमने अपना सामान रखा हुआ था। और गाड़ी में जो रेगुलर सामान होता है यानी आपका चार्जर, बॉटल्स, वाटर बॉटल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी। घर से हम 100% गाड़ी चार्ज करके निकले थे और यहाँ से निकलने के बाद सबसे पहला जो चार्ज हमने गाड़ी करी वो करी थी हमने छतरपुर में टाटा मोटर्स पे। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते 60% बैटरी जो थी वो रिड्यूस हो गई थी, ऑलमोस्ट 40 to 43% के आसपास बची थी बैटरी जो थी उसमें। और वहाँ पर टाटा मोटर्स पे सभी लोग बहुत ही कोऑपरेटिव थे, मुझे चार्जिंग में कोई दिक्कत नहीं आई। टाटा की एप्लीकेशन पे ज़रूर जो साइन था वो ब्लैक दिखा रहा था। ब्लैक का मतलब अगर जैसे जो लोग ईवी चलाते हैं उन लोगों को पता होगा कि अगर ब्लैक दिखा रहा है डेट इट मीन्स इट इज़ नॉट इन वर्क। फिर भी मैंने रिस्टार्ट करने के बाद वो चालू हो गया था। तो जो पहली हमने गाड़ी चार्ज करी वो 165 रुपीज़ में मेरी गाड़ी चार्ज हो गई थी 100% तक। और उसके बाद हम लोग खजुराहो चले गए। खजुराहो से जब हम वापस आए तो सबसे पहले जब हम टाटा मोटर्स छतरपुर पर पहुँचे तो वहाँ पर जब हमने अपनी गाड़ी चार्ज करी तो वो अभी अप्रॉक्स कॉस्ट जो मुझे पड़ा वो 283 रुपीज़ के करीब पड़ी थी। उसके बाद हम दोबारा खजुराहो चले गए। खजुराहो जाने के बाद जब हम वापस आए दोबारा से टाटा मोटर्स पे, यानी सेकंड टाइम हमने जब चार्ज करी तो उसमें जो मेरे को कॉस्टिंग आई थी थोड़ा घूमने के बाद अप्रॉक्स 165 रुपीज़ मुझे पड़ा। 165 रुपीज़ में मैंने सेकंड टाइम चार्ज करी। फिर मैं दोबारा से 120 किलोमीटर के अप्रॉक्स फिर घूमने गया और वहाँ से वापस आने के बाद फिर मैंने दोबारा जो चार्ज किया वो 183 रुपीज़ चार्ज हुआ। यानी थर्ड टाइम मैंने जो चार्ज करी गाड़ी उसमें मेरे को 183 रुपीज़ के अप्रॉक्स कॉस्ट आई। और फिर उसके बाद मैं झांसी आ गया। झांसी आने के बाद मेरे पास जो बैटरी कंजम्पशन था वो आप ये माने 60% ही था, 40% के अप्रॉक्स मेरे पास फिर बच गया था। अराउंड अबाउट 500 किलोमीटर्स की जर्नी में जो मेरे को कॉस्टिंग पड़ी तो मैं अगर कैलकुलेट करूं कि मैंने कितने का चार्ज किया तो उसमें आप पहला चार्ज जो मेरा था वो था 283 रुपीज़ का। सेकंड चार्ज मेरा जो था वो था 165 रुपीज़ का और थर्ड चार्ज था 183 रुपीज़ का। 631 रुपीज़ मेरे चार्जिंग में लगे और जो मैं घर से चार्ज करके आया था तो उसका एक राउंड अबाउट मैं 170 रुपीज़ मान लेता हूँ। 800 रुपये की टोटल कॉस्ट आई मेरी 500 किलोमीटर की ट्रिप में, जिसमें मेरे पास 40% की बैटरी रिमेनिंग थी। अगर हम अपनी कॉस्ट में से 40% की रिमेनिंग हटा दें तो राउंड अबाउट 600 रुपये के आसपास मेरे को कॉस्ट पड़ी, जो कि बहुत अच्छी है 500 किलोमीटर गाड़ी चलाने के लिए। अगर आप डीजल या पेट्रोल से अगर आप जाते हैं 500 किलोमीटर तो आप ये मान लीजिए कि आपको 20 के अगर एवरेज से भी आप गाड़ी चलाएंगे राउंड अबाउट 2500 का आपका पेट्रोल कंजम्पशन हो जाएगा। तो उस हिसाब से
भाई मैंने बहुत पैसा बचाया। उतने पैसे में मैंने शॉपिंग कर ली, खा लिया, होटल रूम का कुछ पैसा उसमें इंक्लूड हो गया, यानी इन ऑल बहुत पैसा बचाया है। अगर प्लान करके आप जाते हैं, ईवी इज़ वेरी बेस्ट। अगर आपकी गाड़ी, मैं फिर बोलता हूँ कि अगर आपकी गाड़ी चलती है तो आपके लिए ईवी बहुत बेस्ट है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा चलती है तो आप ज़्यादा रेंज वाली गाड़ी ले सकते हैं, उसमें आपके पैसे वसूल हैं। कम चलती है तो कम रेंज वाली ले सकते हैं, और कम चलती है तो आप और कम वाली ले सकते हैं। बट ईवी इज़ डेफिनेटली बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा फ्यूचर है इसका। और अगर गवर्नमेंट इसके बारे में सोचती है और चार्जिंग पॉइंट्स बहुत सारे और बना देती है, तो आप ये सोचें कि पेट्रोल गाड़ी तो इसके आगे कुछ नहीं लगने वाली। तो मेरी लास्ट वीडियो पे एक कमेंट आया रिजवान गौरी जी का। वो बोल रहे हैं कि यानी मैंने, तो उन्होंने मुझे कमेंट किया है कि स्पीड कितनी थी गाड़ी की विथ एसी और नॉन एसी। तो गाड़ी की जो स्पीड थी वो थी अप्रॉक्स 70 किलोमीटर्स थी, कभी 65, कभी 75, कभी 70। और मैंने जो गाड़ी चलाई है इसमें आधी जो रनिंग है वो मेरी नॉन एसी है, और आधी से ज़्यादा जो है वो मेरी एसी पर थी। तो राउंड अबाउट मैंने 200 किलोमीटर जो था मेरा, वो मैं नॉन एसी कंप्लीट किया है। उसके बाद का जितना भी मेरा ट्रिप था वो मैंने विथ एसी कंप्लीट किया है। आई होप रिजवान जी आपको आपके कमेंट का आंसर मिल गया होगा, और अगर कोई और भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, एंड आई विल रिप्लाई फॉर दैट। ट्रिप का जो भी मेरा खर्चा हुआ और बाकी आपका प्यार है, अगर आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देते हैं, सब्सक्राइब तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आप करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपका इसी तरीके से सपोर्ट मुझे मिलता रहा तो मैं तो इस तरीके की और वीडियो बनाने में मुझे हेल्प मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन है, एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन है। अगर आप ये करते हैं तो नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ टेक केयर, सी यू, बाय। एंड आई होप आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे।